ग्रैनी को शक हो चुका था कि खिड़की पर कोई है। ग्रैनी खिड़की की तरफ बढ़ी मगर टूटू वहाँ से हट चुका था। दोस्तों, आज ये लास्ट पार्ट है, इसको ज़रूर से आखिर तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ग्रैनी खिड़की में इधर उधर देख रही थी मगर उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि दादा जान और टूटू दीवार से लग के पीछे खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि ग्रैनी वहाँ से चली जाए। ग्रैनी की सांसों की आवाज़ें उनके कानों तक आ रही थी। स्वीटू ग्रैनी के घर में सामने से दाखिल हुई तो उसने देखा कि सामने 4 कमरे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस कमरे में जाके मैंडी को ढूंढे। ग्रैनी जब खिड़की पर से हट गई तो टूटू दादा के ऊपर दोबारा चढ़ गया और दूसरे कमरे में झांकने लगा। उसने दूसरे कमरे में देखा कि रॉड आइसक्रीम मैन कुर्सी पे बैठा हुआ सो रहा है और एक केज की वो हिफाजत कर रहा है। उसको नज़र तो नहीं आ रहा था कि केज के अंदर कौन है मगर टूटू समझ गया कि यकीनन इस केज के अंदर मैंडी है। मैंडी सोच रही थी कि काश उसको कोई आके बचा ले, वरना रॉड आइसक्रीम मैन और ग्रैनी तो उसको मार डालेंगे। स्वीटू ने सोचा कि वो ऊपर वाले कमरों से मैंडी को ढूंढना शुरू करती है और वो फिर सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाना शुरू हो गई। टूटू को जैसे ही मौका मिला वो खिड़की से कूद करके कमरे में आ गया। उसके कमरे में कूदने से हल्की सी आवाज़ हुई। मैंडी को भी आवाज़ आई लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। रॉड आइसक्रीम मैन इधर उधर देखने लगा मगर टूटू डिब्बों के पीछे छुपा हुआ था, वो उसको नहीं देख सकता था। फिर अचानक ग्रैनी कमरे में दाखिल हुई, शोर मचाती हुई वो कहने लगी, रॉड आइसक्रीम मैन तुम क्या बैठे हुए सो रहे हो? होशियार रहने को कहा था मैंने। मुझे शक हो रहा है कि यहाँ पे कोई आ गया है। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रॉड आइसक्रीम मैन ने बोला, कोई है ऊपर, ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। ग्रैनी भी ऊपर देखने लगी और बोली, हाँ कोई है। ये स्वीटू थी जिसकी चलने की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। ग्रैनी बोली, तुम नीचे का ख्याल रखना आइसक्रीम मैन, मैं देख के आती हूँ कि ऊपर कौन है। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी, किसकी मजाल कि मेरे घर में आए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसका खून पी जाऊंगी। अभी बताती हूँ, मेरा घर है ये। इस घर में कोई अपनी मर्ज़ी से तो आ सकता है मगर मेरी मर्ज़ी के बगैर जा नहीं सकता। हाँ कौन है? अभी बताती हूँ, छोड़ूंगी नहीं। ग्रैनी बहुत गुस्से में थी और वो उसी कमरे में आ गई जहाँ स्वीटू आई थी। रॉड आइसक्रीम मैन ग्रैनी की गुस्सा करने की आवाज़ें सुन रहा था तो उसको लगा कि जैसे ग्रैनी ने किसी को पकड़ लिया है और उसने सोचा कि उसको ग्रैनी की मदद करनी चाहिए। वैसे भी मैंडी केज में बंद है और यहाँ से भाग नहीं सकती। जल्दी में स्वीटू को कोई छुपने की जगह नहीं मिली, इसलिए वो दरवाजे के पीछे ही बैठ गई। स्वीटू ने अपनी सांस रोक ली कि कहीं ग्रैनी उसकी सांस की आवाज़ सुन के उसको पकड़ न ले। ग्रैनी अलमारियों के पास आगे बढ़ी और जाके बोला, बाहर निकल आओ फौरन, जो भी है। रॉड आइसक्रीम मैन जैसे ही कमरे से बाहर गया, टूटू केज की जानिब आहिस्ते आहिस्ते डरते डरते चलना शुरू हो गया कि वो देखे कि अंदर कौन है। मगर उसने जैसे ही देखा कि ये तो मैंडी है तो वो दोनों चौंक गए। मैंडी बोली, अरे ये क्या टूटू तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे बचाने आए हो। अब जल्दी से ये केज खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैनी और रॉड आ जाएं। टूटू ने केज खोला तो उस केज खुलने से थोड़ा सा शोर हो गया। रॉड आइसक्रीम मैन जो अभी कमरे से थोड़ा ही दूर निकला था, उसने भी वो आवाज़ सुन ली और पलट के देखा उसने कि ये क्या, कमरे से ये कैसी आवाज़ आ रही है। टूटू फ़ौरन से खिड़की की तरफ भागा और मैंडी केज से निकल के उसके पीछे आई। टूटू ने इशारे से मैंडी को बताया कि वो इस खिड़की से कूद करके इस कमरे में आया है। टूटू ने कहा कि आप यहाँ से कूद जाएं, मगर मैंडी ने कहा, नहीं पहले तुम कूदो। रॉड आइसक्रीम मैन ने जब शोर की आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन से वापस कमरे की तरफ भागा। टूटू खिड़की से कूदने ही वाला था कि उसने मैंडी को इशारा करके बोला, वो देखो सामने रॉड आइसक्रीम मैन आ गया।
मैंडी ने टूटू को बोला, टूटू तुम कूद जाओ फ़ौरन खिड़की से। टूटू तो फ़ौरन खिड़की से कूद गया। रॉड आइसक्रीम मैन ने मैंडी को बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भागने का प्रोग्राम है मैंडी, फ़ौरन से नीचे उतर जाओ। टूटू ने दादा को बताया कि दादा जान, मैंडी भी खिड़की से कूदने वाली थी, मगर पीछे से रॉड आइसक्रीम मैन आ गया। रॉड आइसक्रीम मैन ने बोला, मैंडी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ से भागने की। अब मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी और ग्रैनी की मार भूल जाओगी। फिर वहाँ पर ढांचा भाई आ गए, फुल स्टाइल में आए और उन्होंने अपना सर उठाया धीरे धीरे। ढांचा भाई बोले, मैं बचाऊंगा मैंडी को। रॉड आइसक्रीम मैन और मैंडी को बोला, मैंडी आप खिड़की से कूद जाओ फ़ौरन, मैं इससे निमट लेता हूँ। रॉड आइसक्रीम मैन ने जब ढांचा भाई को देखा तो वो डर गया। उसको नहीं समझ आया कि ये कौन है और ये कहाँ से आ गया है, मगर फिर उससे गुस्सा आने लगा और ज़ोर से बोला, ग्रैनी ग्रैनी फ़ौरन नीचे आओ। ग्रैनी ने जब रॉड आइसक्रीम मैन की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उस कमरे से चली गई जहाँ स्वीटू दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। इससे पहले कि ग्रैनी आती और रॉड आइसक्रीम मैन की मदद करती, ढांचा भाई आगे बढ़ा और रॉड आइसक्रीम मैन की आंखों में आंखें डालने लगा और एक किक मारी जिससे रॉड आइसक्रीम मैन दूर जाके गिरा। टूटू ने बोला, दादा जान आप जाइए ना और मैंडी को बचा लीजिए। दादा जान ने बोला, वो देखो मैंडी आ रही है ऊपर से। मैंडी खिड़की से कूद के नीचे आ गई और उसने बोला, ढांचा ने बचा लिया मुझे, वरना मैं तो पकड़ी गई थी। ग्रैनी कमरे में आई तो ये देख के परेशान हो गई कि रॉड आइसक्रीम मैन गिरा हुआ है, मैंडी जा चुकी है और सामने ढांचा भाई खड़ा हुआ है। ग्रैनी जब कमरे से चली गई तो स्वीटू ने सोचा कि मौका अच्छा है, उसको भी कमरे से भाग जाना चाहिए। ढांचा भाई ग्रैनी से बहुत डरता है। ग्रैनी को देख के ढांचा भाई की टांगें कांपने लगी। फिर ग्रैनी आगे बढ़ी और उसने मारना शुरू कर दिया ढांचा को। रॉड आइसक्रीम मैन उसके खड़ा हो गया और ढांचा की पिटाई लगने पर बहुत खुश हो रहा था। स्वीटू ने जब घर में इतनी शोर शराबी की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि घर से बाहर ही भाग जाना चाहिए। मैंडी ने बोला, हमें यहाँ से फ़ौरन भाग जाना चाहिए, ऐसा ना हो रॉड और ग्रैनी हमारे पीछे आ जाएं। दादा ने बोला, स्वीटू अंदर है, हमें उसे बचाना है फ़ौरन। दादा, मैंडी और टूटू फ़ौरन वहाँ से भागे ताकि वो अंदर जाके स्वीटू को बचा सकें। वो तो शुक्र है स्वीटू खुद ही घर से बाहर आ चुकी थी और जब स्वीटू ने देखा कि ये क्या, मैंडी को तो इन लोगों ने बचा लिया, तो वो बहुत खुश हुई। उसने बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि टूटू और दादा जान आपने इसको बचा लिया। दादा जान बोले, भागो, ये बातों का वक्त नहीं है, गाड़ी की तरफ आओ फ़ौरन। वो लोग सब वहाँ से फ़ौरन भागे गाड़ी की तरफ। ग्रैनी की मार खा के ढांचा भाई भी वहाँ से चला गया। ग्रैनी को रॉड पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, रॉड ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मैंने होशियार रहने को कहा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। रॉड ने बोला, तुम मेरा खून पियोगी, अभी बताता हूँ मैं तुमको। ढांचा भाई ग्रैनी से बचकर घर से भागने में कामयाब तो हो गया, मगर ग्रैनी ने अपना कुल्हाड़ा ढांचे के खोपड़े पर इतनी ज़ोर से मारा कि वो कुल्हाड़ा उसके सर में घुसा हुआ था। इससे पहले कि ग्रैनी रॉड पे हमला करती, रॉड आइसक्रीम मैन ने अपने मुंह से उस पर ठंडी गैस फेंक दी। ग्रैनी कहने लगी, मेरी बात तो सुनो रॉड, मेरी बात तो सुनो, मगर रॉड आइसक्रीम नहीं रुका। उसने उसके ऊपर ठंडी गैस फेंकना शुरू कर दी जिससे ग्रैनी जम गई। सब गाड़ी में बैठ चुके थे। दादा जान ने बोला, टूटू तुम क्यों नहीं बैठ रहे, सुनो ये आवाज़ कैसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रॉड आइसक्रीम मैन हमारे पीछे आ रहा है। मगर टूटू ने बोला, मुझे नहीं लग रहा कि ये रॉड आइसक्रीम मैन की आवाज़ है, मुझे लग रहा है ये ढांचा की आवाज़ है, ये ढांचा भाई है। ठीक उसी वक्त ढांचा वहाँ पर आ गया और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। उसको लग रहा था तकलीफ़ हो रही है, वो बहुत परेशान था। सब उसको देख के परेशान हो गए कि ये क्या, ग्रैनी का कुल्हाड़ा उसके खोपड़े में घुसा हुआ है। दादा जान को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, ढांचा फ़ौरन गाड़ी में बैठो, क्या शोर मचा रहे हो। रॉड आइसक्रीम मैन ने अपनी ठंडी गैस से ग्रैनी को जमा दिया जिससे ग्रैनी बेहोश होकर गिर पड़ी। रॉड आइसक्रीम मैन बहुत खुश था। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, मैं खुद बच्चों को पकड़ूंगा और उनकी आइसक्रीम बनाऊंगा, ला 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 ला। रॉड आइसक्रीम मैन डांस करता हुआ ग्रैनी को अकेला छोड़ करके वहाँ से चला गया। दादा जान बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे। सब वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गए थे।
गाड़ी में ढांचा भाई बहुत शोर मचा रहे थे। शायद उनके सर पर जो चोट लगी थी उससे उनको तकलीफ़ हो रही थी। स्वीटू ने उनसे पूछा, ढांचा क्या तुम्हें तकलीफ़ हो रही है बहुत? ढांचा ने बोला, नहीं तो। टूटू बोला, बुद्धू फिर तुम चीख क्यों रहे हो बिला वजह? ये सुन कर के सब हंसने लगे। तो ये था दोस्तों लतीफ़ा फैमिली हॉरर स्टोरी सीज़न 2 का आखिरी पार्ट। आखिर तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के बारे में पता चल सके।